कलिया चक से आपके इस गांव तक आ रहा था, चिलमारी तक आ रहा था, रास्ते में साहब टोपी लगा करके और कब्रिस्तान पे खड़े होकर के सलाम पढ़ा जा रहा है। रास्ते भर ये मंजर मुझको मिला। और जब कटिहार स्टेशन मैंने क्रॉस किया और कटिहार का जब ब्रिज आया है तो देखा हमारा नौजवान बेचारा जो है वो कैमरे के जरिए वो क्या वीडियो बनाते हैं ना, कोई चल करके आ रहा है, स्लो मोशन में कोई वीडियो बना रहा है। यानी शबे बारात की रात ये भी हो रहा है। कोई इबादत कर रहा है, कोई बेचारा सेल्फी ले रहा है, कोई स्लो मोशन में वीडियो बना रहा है। तो जो बिदातें होती हैं, बिदातों के सर पैर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बिदात करने वाला ये सोच करके करता है कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूं। कल से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहा है, मौलवी साहब शबे बारात का रोजा रखना कैसा है? मौलवी साहब शबे बारात की रात में इबादत करना कैसा है? याद रखिए, इस्लाम में शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शबे बारात का तसव्वुर ये शियों के यहां से आया है। इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शबे बारात का नाम दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शबे बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, ना उस रात में इबादत करना साबित है, ना दिन में रोजा रखना साबित है, न ये आतिशबाजी करना साबित है, न मस्जिदों को सजाना साबित है, न कब्रिस्तान पे जाना साबित है, न मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज है, चीनी जायज है, देसी घी जायज है, नारियल और जायज है, और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है। हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शबे बारात पर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं आप? एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वा उहद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ग़ज़वा उहद हुई है शव्वाल में और शबे बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गलत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है, तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहे। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, तब से बुरा काम बिदात है, व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है, व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत का एक उसूल याद रखिए। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत अगर होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया। इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चोलबे पुराना नोट चोलबे, कभी ना चोलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। एक शख्स है जो कि 5 टाइम नमाज पढ़ता है लेकिन उनकी माँ उससे नाराज है, क्या उस शख्स की नमाज कबूल होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। देखिए, माँ का दर्जा यकीनन बहुत ऊंचा है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, माँ को नाराज नहीं करना चाहिए।
मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ गलत बात पे नाराज होती है। हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ नाराज हो गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, माँ नाराज हो गई। माँ ने यहां तक कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा माँ मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता तेरे। माँ ने खाना पीना बंद कर दिया। हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत समझाया, माँ तैयार नहीं हुई, बुढ़िया थी, उम्र हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम गुजरा, बिस्तर पड़ गई। अब बिस्तर पड़ गई, अब खानदान के लोग आ रहे हैं, उनकी मां की हालचाल पूछ रहे हैं, और जब पता चलता है कि बेटे के इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्होंने खाना पानी बंद कर दिया है, तो लोग इनको बुरा भला भी कह के जा रहे हैं कि देखो इसकी वजह से इसकी मां बीमार पड़ी है। हालत ये हो गई, हजरत साद की मां आखिरी सांसें लेने लगी, आखिरी सांसें लेने लगी, इंतकाल का टाइम आ गया। हजरत साद ने अपनी मां से कहा कि अम्मी जान, लऊ कानत लकी मियत नफ्सिन, अगर अल्लाह ताला तुझे 100 जिंदगियां दे दे, तेरे अंदर 100 जान पैदा हो जाए और एक एक जान तेरी निकलती चली जाए और तू मुझसे कह दे कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं, तो ऐ मेरी मां, मैं तेरी जिंदगी को बचाने के लिए इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूं। मां समझ गई कि मेरा बेटा मानने वाला नहीं है। मां ने आखिर में खाना खाया, पानी पिया, और बाद में मां को भी अल्लाह ने हिदायत दी और बाद में मां ने भी इस्लाम। तो मां नाराज है, अगर सही बात को लेकर के नाराज है तब तो बेटा गुनहगार होगा, लेकिन मां बिला वजह नाराज है, नाहक नाराज है, बेमतलब की बात पे नाराज है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो बेटा गुनहगार नहीं होगा। बेटे को चाहिए अगर मां नाराज है, गलत बात पर भी नाराज है, बेटा मां को मनाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मां नाराज है तो बेटे की नमाज कबूल नहीं होगी। एक बड़ा मशहूर वाकया है हजरत अलकमा का वाकया, कि उनकी मां उनसे नाराज हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा बुरा मसला हो रहा था, उनकी मौत का टाइम आया, तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या मामला है। पता लगा उनकी मां उनसे नाराज है, जब तक मां ने माफ नहीं कर दिया तब तक उनकी रूह परवाज नहीं हुई और उनको चैन नहीं मिला। बहुत मशहूर वाकया है मगर वो मनगढ़ंत वाकया है, मौजू रिवायत है, सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस बात की कोई दलील नहीं है कि मां अगर नाराज है तो बच्चे की दुआ, बेटे की दुआ जो है वो कबूल। जी जी जी। तो अगर मां गलत बात पर नाराज है तो पहली बात तो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर सही बात पर भी नाराज है तो बेटे को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी वजह से उसकी इबादत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तौबा की पहली कंडीशन यह है कि आपको एहसास हो कि हां मैंने गलत काम किया है। तौबा की दूसरी कंडीशन, आप इस बात का पक्का इरादा करें कि आइंदा आप उस गलत काम को नहीं करेंगे। शराब पीने वाला तौबा कर रहा है शाम को, अय अल्लाह आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, सुबह को फिर शराब पीने लगता है। आइंदा उस गुनाह को पक्का इरादा करे कि मैं नहीं करूंगा, तब तो उसकी तौबा कबूल होगी।